सभी स्टूडेंट्स का आज की क्लास में वेलकम है। इस क्लास में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स सीखेंगे। अनेक शब्दों के लिए प्रयोग होने वाला एक शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जब हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कहते हैं। एब्डिकेट, पहले नंबर पर जो वर्ड है एब्डिकेट, ABDICATE, एब्डिकेट, जिसका अर्थ है शासन भार को अपनी इच्छा से त्यागना या सिंहासन या पद त्याग या सिंहासन त्याग करना। टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरीली, अपनी स्वेच्छा से सिंहासन को त्याग देना, गिव अप कर देना। टू लीव, छोड़ देना। ज़्यादातर एब्डिकेट वर्ड सिंहासन त्याग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जिस बच्चे के माँ बाप ना हो उसको हम एक शब्द में व्यक्त कर सकते हैं, अनाथ बच्चा, उसको अनाथ कहेंगे। ऐसे ही इस क्लास में हम सीखेंगे बहुत से शब्दों का प्रयोग करने के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। सेकंड नंबर पर है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, AUTOBIOGRAPHY, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा को कहते हैं। लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, अपने द्वारा लिखी गई अपनी कहानी या आत्मकहानी को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। नंबर 3 पर है एमेचर, AMATEUR, एमेचर, शौकिया तौर पर या शौक के लिए किया जाने वाला कार्य। जब हम कोई काम शौक के तौर पर करते हैं, ये एक नाउन है, ये वर्ड एक नाउन है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, जो भी वर्ड या वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हम सीखेंगे उनके साथ में ही लिखा हुआ है कि वो एक नाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है। जो किसी कला या खेल में शौक के लिए काम करता हो उसे बोलते हैं एमेचर। वन हु परस्यूज सम आर्ट और स्पोर्ट एज हॉबी, जो किसी आर्ट या स्पोर्ट को, खेल को हॉबी के रूप में परस्यू करता है, उसका अनुसरण करता है, किसी काम को करता है, जो कोई प्रोफेशनल ना हो, उसके लिए एमेचर का प्रयोग करते हैं। वन हु परस्यूज सम आर्ट और स्पोर्ट एज हॉबी, PURSUE, परस्यू का अर्थ होता है पीछा या अनुसरण करना। नंबर 4 एग्रेसर, AGGRESSOR, एग्रेसर एक नाउन है जिसका अर्थ है आक्रमण करने वाला या आक्रमणकर्ता। अ पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट, जो व्यक्ति पहले हमला करता है। ही वॉज द एग्रेसर इन द कॉन्फ्लिक्ट, वह उस लड़ाई या संघर्ष में हमला करने वाला पहला व्यक्ति था या पहला आदमी था। ही वॉज द एग्रेसर इन द कॉन्फ्लिक्ट, वह उस संघर्ष में अटैक करने वाला था, हमला करने वाला था, यानी आक्रमण करता था। नंबर 5 है आर्बिट्रेटर, मध्यस्थ या सरपंच को कहते हैं, जो किसी के बीच में किसी की लड़ाई या विवाद को समाप्त करता है। सभी स्टूडेंट्स, सभी साथी जो भी हमारी क्लास को देखते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। जो भी साथी, जो भी स्टूडेंट्स
बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत से साथी हैं जो कि हमारी क्लास को ओपन करके देखते हैं लेकिन बाद में देखेंगे या ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। वो क्लास को पूरा देखें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स जिनको हम पढ़ाते हैं, हम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो यही है कि वो बच्चे यही नहीं जानते कि उनकी वोकैब इतनी कमज़ोर है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनके साथ, जो खुद सीखना ही नहीं चाहते। और हम एक क्लास में क्या क्या सिखाएं, लेसन पढ़ाएं या वोकैब कराएं, फिर भी हम कोशिश करते हैं। लेकिन जो बच्चे जिनकी अप्रोच है स्मार्टफोन तक, जो स्मार्टफोन को बहुत ही बैलेंस के साथ यूज करेंगे, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। फिर भी ज़्यादातर बच्चे आदी हैं कि वो बेवजह की रील्स वगैरह देखते रहते हैं। हमारी क्लास ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 मिनट की होती है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। नंबर 5 है आर्बिट्रेटर, ARBITRATOR। आर्बिट्रेटर एक नाउन है जिसका अर्थ है मध्यस्थ या सरपंच को बोल सकते हैं। वन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन देम। कोई व्यक्ति जिसको अपॉइंट किया जाता है दो पार्टीज, दो दल के द्वारा, दो पार्टियों के द्वारा या दो व्यक्तियों के द्वारा, टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन देम, उनके बीच के डिस्प्यूट को, विवाद को सेटल करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए मध्यस्थ या सरपंच भी कह सकते हैं, आर्बिट्रेटर। किसी भी शब्द के बहुत तरीके से प्रयोग होते हैं। इस क्लास में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स सीख रहे हैं। नंबर 6 एडोलसेंस एक नाउन है, ADOLESCENCE। एडोलसेंस जिसका अर्थ है किशोरावस्था, किशोर अवस्था। लगभग 12 से 18 साल तक के बीच की उम्र, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। स्टेज बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ, स्टेज बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ, एडोलसेंस। नंबर 7 बिब्लियोफाइल एक नाउन है, BIBLIOPHILE। बिब्लियोफाइल पुस्तक प्रेमी को, जिसे पुस्तकों से बहुत प्यार होता है, जो पुस्तक या बुक्स को कलेक्ट करता है, उसे बिब्लियोफाइल कहते हैं। अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, पुस्तकों का बहुत बड़ा अनुरागी या प्रेमी, जिसे पुस्तकों से बहुत अनुराग होता है या प्रेम होता है, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। जो भी व्यक्ति समवन इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, उसको हम बोल सकते हैं बिब्लियोफाइल। नंबर 8 ऑडियोफाइल संगीत प्रेमी, ये भी एक नाउन है, AUDIOPHILE। ऑडियोफाइल संगीत प्रेमी को बोलते हैं। अ पर्सन हु इज वेरी इंटरेस्टेड इन एंड एंथुसियास्टिक अबाउट रिकॉर्डेड साउंड। अ पर्सन हु इज वेरी इंटरेस्टेड इन एंड एंथुसियास्टिक अबाउट रिकॉर्डेड साउंड, जो कि साउंड की क्वालिटी और उसके टाइप पर बहुत ध्यान देता है। संगीत प्रेमी, संगीत के बारे में बहुत गहराई से जानने वाला, ऑडियोफाइल कहते हैं उसे। नंबर 9 है कोलीग, COLLEAGUE। कोलीग एक नाउन है, सहकर्मी या साथ काम करने वाला व्यक्ति कोलीग कहलाता है। अ कोवर्कर और अ फेलो वर्कर इन द सेम इंस्टीट्यूशन, एक ही संस्था में साथ काम करने वाला सहकर्मी को हम कोलीग कहते हैं, COLLEAGUE कोलीग। एग्जाम्पल देखते हैं। माई क्लासमेट इज माई कोलीग नाउ, मेरा जो क्लासमेट है या जो मेरा क्लासमेट था, क्लास में साथ पढ़ता था, इज माई कोलीग नाउ, और वह मेरा सहकर्मी है
एक ही संस्था में काम करता है। मेरे स्कूल में वैसे कई टीचर हैं जो मेरे साथ पढ़े भी हैं, क्लासमेट भी थे, अब कोलीग भी हैं। नंबर 10, क्रेडुलस, CREDULOUS, क्रेडुलस, आसु विश्वासी या जो जल्दी विश्वास कर ले किसी बात पर, जल्दी विश्वास करने वाले को क्रेडुलस बोलते हैं। एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। अ पर्सन हु स्पीडली और क्विकली बिलीव्स इन वट एवर इज टोल्ड टू हिम। अ पर्सन हु स्पीडली और क्विकली बिलीव्स इन वट एवर इज टोल्ड टू हिम। एक व्यक्ति जिसको कोई बात बताई जाए उस पर बहुत जल्दी विश्वास कर ले, उसको क्रेडुलस बोलते हैं। CREDULOUS, क्रेडुलस, आसु विश्वासी, जल्दी विश्वास करने वाला व्यक्ति, उसको हम संक्षिप्त में क्रेडुलस बोल सकते हैं। नंबर 11, जो कि इस क्लास का आखिरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है या आखिरी शब्द है, कैलस, CALLOUS। कैलस का अर्थ होता है कठोर, कोमल भावना व सहानुभूति से रहित व्यक्ति, जिसके अंदर दूसरों के लिए फीलिंग्स, काइंड फीलिंग्स ना हो और सिंपैथी ना हो, सहानुभूति ना हो, उसको बोलते हैं कैलस। अ मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, एक पर व्यक्ति डिवॉइड ऑफ, जो वंचित है, जिसके बिना है, किसके बिना, डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, कैलस बोलते हैं उसे, कठोर व्यक्ति को, जो दूसरों की भावनाओं को आसानी से नहीं समझता है, उसको बोलते हैं कैलस। यहाँ हमने एक वर्ड और सीखा है, डिवॉइड, के बिना, वंचित, DEVOID, डिवॉइड के साथ ऑफ यूज होता है, डिवॉइड ऑफ, वंचित या के बिना। जैसे यहाँ अ मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी। तो साथियों, स्टूडेंट्स, हमने आज की क्लास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स सीखे हैं। सभी विद्यार्थी, सभी फ्रेंड्स, हमारे जो भी साथी हैं, वो हमारी क्लास को पूरा देखें और जहाँ तक संभव हो कॉपी में लिखते रहें और बार बार उसको देखते रहें, रिवाइज करते रहें और बोलते रहें। जब तक आप इन वर्ड्स को यूज नहीं करोगे तो बहुत कठिन है अच्छी वोकैब बनाना। तो साथियों, स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में।